नगीना में जीतने के बाद से आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ताबड़तोड़ एक्शन मोड में है। कहा जा रहा है कि मायावती अखिलेश को तगड़ा झटका देने के बाद चंद्रशेखर एक बहुत बड़ी रणनीति में जुट गए हैं। वो बिना वक्त गंवाए ऐसी गोटी सेट करने में लग गए हैं जो किसी भी हाल में अखिलेश और मायावती को नागवार ही गुजरेगा। और अपनी इसी सेटिंग के लिए चंद्रशेखर चुपके से लखनऊ आते हैं, एक अहम मुलाकात करते हैं और वापस चले जाते हैं। बहुत गोपनीय तरीके से चंद्रशेखर ये मीटिंग करते हैं, बिना मीडिया को जानकारी दिए। और जब तस्वीरें इस मुलाकात की वायरल होती हैं, तो सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं जोर पकड़ने लगती हैं। कहा जाने लगता है कि जिस गणित ने नगीना में चंद्रशेखर को सियासी नगीना बना दिया, वही गणित लगाने में अगर कहीं चंद्रशेखर कामयाब हो गए तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का भी काम तमाम न हो जाए। दरअसल नगीना से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीतने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे थे, जहां उन्होंने गुरुवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी सदस्य मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी से मुलाकात की। वो उनके घर पहुंचते हैं, दोनों के बीच में एक लंबी बातचीत होती है। कहा जा रहा है कि इस दौरान मौलाना ने चंद्रशेखर को उनकी जीत की बधाई दी और उनको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी। चंद्रशेखर आजाद और सज्जाद नुमानी की मुलाकात लगभग 2 घंटे तक चलती है, जिसमें कई सियासी मुद्दों पर गुफ्तगू होती है, जिसकी तस्वीरें वायरल हैं। अब जरा इस मुलाकात के सियासी मायनों को समझिए कि कैसे नगीना सीट पर मुस्लिमों ने सपा और बसपा सबको ठेंगा दिखाते हुए चंद्रशेखर का साथ दिया, तो दलितों के साथ मुस्लिम वोटर्स ने पूरे चुनाव से इतर इस सीट के सारे समीकरणों को बदल दिया, सबको भयंकर तौर पर चौंका कर रख दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि नगीना से बड़ी जीत के बाद चंद्रशेखर आजाद एक बड़ी रणनीति में लगे हैं। एक तरफ वो जाटव गैर जाटव दोनों दलितों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं, वहीं मुसलमानों को भी अपनी तरफ करने में खासी मशक्कत कर रहे हैं। वैसे चंद्रशेखर का जोश काफी हाई है और नतीजों के तुरंत बाद यूपी में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में वो लग गए हैं। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। आपको बता दें कि चंद्रशेखर लखनऊ के साथ साथ उसके पहले अयोध्या भी गए, जहां पर उन्होंने फैजाबाद सीट के नतीजों पर बड़ा बयान भी दिया था। उन्होंने कहा कि रोजगार और महंगाई पर बात होनी चाहिए। धर्म आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है, कोई किसी भी धर्म में आस्था रखे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अग्निवीर का मुद्दा भी उठाते हैं तो नीट पर दिल्ली में बड़े आंदोलन की तैयारी का ऐलान भी कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।